जय हिंद दोस्तों। जब कभी आप घर से बाहर कहीं ट्रैवलिंग पर गए होंगे तो आपने सॉलिड वेस्ट की कई सारे ढेर नदियों, नालों और मेट्रो सिटी के आसपास इन पहाड़ों से दिखने वाले प्लास्टिक के ढेर जरूर देखे होंगे। आखिर ये प्लास्टिक वेस्ट के ढेर बनेंगे ही क्यों नहीं, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी ही प्लास्टिक प्रोडक्ट्स में बहुत ज्यादा है। सुबह उठने से लेकर शाम के सोने तक हम न जाने कितने फॉर्म में प्लास्टिक का यूज अच्छी तरीके से कर लेते हैं। 500 मिलियन मैट्रिक टन्स प्लास्टिक एवरी ईयर प्रोडक्शन कर लेते हैं, जिसमें से हम 9 to 10% वेस्ट को रिसाइकल्ड करते हैं। 12 to 13% को या तो हम एनर्जी से वेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए बर्न करते हैं या खुले इन्वायरमेंट में इसको बर्न कर देते हैं, और 70 to 75% को हम लैंडफिल में डंप कर देते हैं। यही डंप वेस्ट किसी न किसी तरीके से नदियों के द्वारा ओशियंस में एंटर हो जाता है, और अप्रोक्सीमेटली यह नंबर 15 मिलियन मैट्रिक वेस्ट का है। मैं आपको बता दूं कि ओशियंस में दिखने वाला 80% वेस्ट केवल 1% नदियों से आता है। जब प्लास्टिक ओशियंस में एंटर हो जाता है तो ये बायोलॉजिकली डिग्रेड तो होता नहीं है, बल्कि ये वेस्ट माइक्रोप्लास्टिक्स में ब्रेकडाउन हो जाता है। फिर ये ओशियंस में रहने वाले स्पीसीज लाइक फिश, डॉल्फिन्स, टर्टल, सी बर्ड्स इन माइक्रोप्लास्टिक्स को अपना खाना समझ के खा लेते हैं, जिससे इनका नर्वस सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा अब ये प्लास्टिक हमारे फूड साइकिल में भी एंटर हो जाती है। हाल ही में एक ब्लड डोनेशन कैंप में ह्यूमन ब्लड में प्लास्टिक पार्टिकल्स होने का पता लगा है। इस एनालिसिस में हाफ ऑफ द सैंपल्स में PET नाम की प्लास्टिक पाई गई है, और 1/3 में पॉलीस्टाइरीन और 1/4 में पॉलीइथाइलीन नाम की प्लास्टिक पाई गई है। और ये प्लास्टिक जैसे PET, इसका यूज डिस्पोजेबल ड्रिंकिंग बॉटल्स में किया जाता है, और पॉलीस्टाइरीन इसका यूज फूड पैकेजिंग में किया जाता है, और पॉलीइथाइलीन इसका यूज प्लास्टिक कैरी बैग बनाने में किया जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे किस मटेरियल से प्लास्टिक को बनाया जाता है कि ये हमारे लिए इतना टॉक्सिक है। तो पहले क्रूड ऑयल को जमीन से निकाल के रिफाइनरी में रिफाइन करके इन हाइड्रोकार्बन्स पर हैवी हीट एंड प्रेशर अप्लाई करके ब्रेकडाउन किया जाता है, जिससे ये मोनोमर्स लाइक एथिलीन और प्रोपिलीन में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद मोनोमर्स का पॉलीमराइजेशन किया जाता है, और अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए अलग अलग टाइप के शेप में चेंज करके इसको यूज में लाया जाता है। प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल, ड्यूरेबल और कलरफुल बनाने के लिए इसमें कुछ टॉक्सिक केमिकल ऐड किए जाते हैं, जैसे BPA, फिथलेट्स, PVC। BPA इसका यूज पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने में किया जाता है, जैसे प्लास्टिक फूड कंटेनर, डिस्पोजेबल सॉफ्ट ड्रिंक बोतल और सिंगल यूज प्लास्टिक में। फिथलेट्स इसका यूज प्लास्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी, इसका यूज प्लास्टिक की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है, जैसे हेयर केयर, शैम्पूस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। और इसकी वजह से हार्ट डिसीज, कैंसर एंड टाइप 2 डायबिटीज जैसी सीरियस बीमारियां भी हो सकती हैं। PVC इसका यूज प्लास्टिक पाइप्स बनाने में किया जाता है, इसको ह्यूमन कार्सिनोजन भी कहा जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि हम प्लास्टिक को कैसे डे टू डे लाइफ में यूज़ करने को रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें प्लास्टिक वेस्ट के मैकेनिज्म को समझना होगा। इसके लिए हम इसको 2 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, सेलर और कंज्यूमर। सेलर्स
जो हमें डायरेक्टली प्रोडक्ट्स देते हैं, उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर द्वारा वेरीफाई करना चाहिए कि उनमें कोई प्लास्टिक्स प्रोडक्ट्स स्पेशली ऐड ना हो। लाइक एग्जाम्पल पैकेजिंग पैकेट्स, फूड पैकेजिंग, माइक्रोप्लास्टिक्स इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, पॉली बैग, BPA फ्री प्लास्टिक बोतल्स, 100% कॉटन बेस्ड कपड़े खरीदना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को हमें सपोर्ट करना चाहिए। और जब कभी भी हम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, हमेशा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में चेक करना चाहिए कि इसमें कोई एडिशनली माइक्रोप्लास्टिक ऐड तो नहीं है, और सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही वीडियो आगे लाते रहेंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना पॉजिटिव फीडबैक देना ना भूलें। धन्यवाद।